दोस्तों, आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का इस सीरीज़ पे मैंने पार्ट टू पार्ट आपका शॉर्ट नोट्स के साथ मैं डिस्कस करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो पे मैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर मैं डिस्कस की हूँ, तो इस वीडियो पे मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे डिस्कस करूंगी। तो आप सभी को पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, इसको क्या 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया मैंटल और ये हो गया कोर। जैसे क्रस्ट को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सियाल एंड सीमा। मैंटल को अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल, और आपका कोर को इनर कोर एंड आउटर कोर। यहाँ पे देखिए ये डिस्कॉन्टिन्यूटी है, जैसे सियाल और सीमा, ये इसका डिस्कॉन्टिन्यूटी है कॉन्ड्राइट डिस्कॉन्टिन्यूटी। अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल हो गया आपका अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल आपका रेप्टी डिस्कॉन्टिन्यूटी। सीमा और से लेकर मतलब क्रस्ट से मेंटल को जो डिवाइड किया है उसका नाम है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये देखिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर कहाँ पर कितना आपका टेम्परेचर है, यहाँ पर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप देख सकते हैं जैसे आपका 1 डिग्री 32 मीटर पे आपका कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि ये वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका क्वेश्चन आती है कि आपका क्या 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री आपका टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए डेंसिटी बताया जा रहा है। ये देखिए जैसे आपका सीआल का डेंसिटी है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सीमा का 3.3 सेंटीमीटर पर क्यूब। ये देखिए ये डेंसिटी है, ये आपका टेम्परेचर है। और ये आपका डेप्थ है, ये 0 to 30 किलोमीटर तक आपका सियाल का आपका डेप्थ है। 30 टू लेकर 200 किलोमीटर तक आपका सीमा तक है। और 200 किलोमीटर से लेकर आपका 700 किलोमीटर तक आपका अपर मैंटल है। 700 टू आपका 2900 तक आपका लोअर मैंटल तक है। 2900 टू 5000 150 किलोमीटर तक आपका मतलब आउटर कोर तक है। और आउटर कोर का बाद 6371 किलोमीटर तक है, ये लास्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे अगर पूछा जाए कि आपका आउटर कोर पे आपका टेम्परेचर क्या है, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इनर कोर पे 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और लोअर मेंटल पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप पॉइंट याद रख लीजिए। और आपका लोअर यहाँ पर देखिए अपर मेंटल पे लगभग 500 डिग्री टू 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, और सीमा पे आपका 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 डिग्री आपका मतलब टेम्परेचर बढ़ता है जब 32 मीटर पे 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर बढ़ता है। तो चलिए ये देखिए, जैसे आपका मेन लेयर हो गया क्रस्ट, 0 से लेकर 100 टू लगभग 100 किलोमीटर तक। ये हो गया जैसे आपका लिथोस्फीयर का लेयर। मेंटल हो गया आपका 100 से लेकर 2900 किलोमीटर। ये इस लेयर को बोला जाता है पायरोस्फीयर। कभी कभी आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आता है कि पायरोस्फीयर लेयर आपका जैसे मेंटल या क्रस्ट या कोर होगा, तो ये आपका मेंटल हो गया पायरोस्फीयर। जैसे कोर हो गया आपका 2900 टू 6400 किलोमीटर तक हो गया आपका बैरिस्फीयर। मतलब मेंटल पायरोस्फीयर, कोर हो गया आपका बैरिस्फीयर। देखिए याद रखने के लिए ये पॉइंट आप मस्ट आपको याद रखना है। जैसे बहुत मतलब इस पे क्वेश्चन आता है। कॉन्ड्राइट डिस्कॉन्टिन्यूटी आपका हो गया सियाल और सीमा कॉन्ड्राइट। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी आपका क्रस्ट एंड मेंटल को डिवाइड किया है, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। लोअर मेंटल और अपर मेंटल को डिवाइड किया है, रेप्टी डिस्कॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी से आपका देखिए मेंटल और कोर अलग हुआ है। लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी से आपका अपर एंड लोअर कोर आपका मतलब डिवीजन हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, डिस्कॉन्टिन्यूटी आपको याद रखना है। और पूरे अर्थ का आपका जो एवरेज डेंसिटी है आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए क्रस्ट, यहाँ पर देखिए इस पे फिर से आपका बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो अपर क्रस्ट है इसका 0 टू लेकर से मतलब 30 किलोमीटर तक है, मतलब सियाल है। लोअर क्रस्ट आपका 30 टू 100 किलोमीटर तक है, जो आपका सीमा है। डेंसिटी क्या है पूरे क्रस्ट का 3.0, अगर एवरेज डेंसिटी बोला जाए तो क्रस्ट का 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर है। लेकिन आपका जो अपर क्रस्ट है वो उसका डेंसिटी आपका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर है, और जो लोअर क्रस्ट है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर में है। मतलब आपका सीमा का डेंसिटी ज़्यादा है। ये देखिए पी वेव का वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 6.1 टू 6.9 किलोमीटर पर सेकंड पे है। ये आपका सॉलिड कंडीशन में मतलब ठोस है। यहाँ पर ये आपका क्रस्ट का जो वेट है, मतलब पूरा आपका जो कोर मेंटल ये सब मिला के यहाँ का जो मतलब सिर्फ क्रस्ट का आपका वेट है 0.4%। अगर आप क्रस्ट मेंटल एंड कोर को अगर 100% पूरे मिला के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर सिर्फ ले तो 0.4% आपका वेट है बस क्रस्ट का, मतलब सबसे लाइट वेट आपका क्रस्ट है। वॉल्यूम आपका क्या है 1%। और केमिकल कंपोजिशन सियाल और सीमा, सियाल जैसे सिलिका, ऐसा ऐसे सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। कभी कभी आपका ये भी क्वेश्चन आती है। सीमा हो गया आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ये देखिए ये बस एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पर मैग्नीशियम से बना हुआ। ये हो गया आपका केमिकल कंपोजिशन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि टेम्परेचर क्या है क्रस्ट का, पी वेव का वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी से भी क्वेश्चन आती है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं मेंटल पे। और देखिए दोस्तों आपका एस्थोनोस्फीयर, ये एस्थोनोस्फीयर पे क्या आपका जो सारे प्लेट है, जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, जो ओशियनिक प्लेट हो गया, जैसे आपका पैसिफिक ओशियन प्लेट हो गया, आपका इंडो यूरोपियन जो आपका प्लेट है, एशियाटिक जो प्लेट है, ये सारे प्लेट आपका कहाँ पर है एस्थोनोस्फीयर पे। ये आपका एस्थोनोस्फीयर का आपका डिस्टेंस है आपका अप टू 1000 किलोमीटर तक। ये आपका प्लाज्मा कंडीशन पे है, मतलब ना ये सॉलिड है ना लिक्विड है, ये पूरी तरह से प्लाज्मा कंडीशन पे है। उसके बाद देखिए मेसोस्फीयर का पार्ट आ रहा है, तो ये 1000 टू 2900 किलोमीटर तक है, ये आपका सॉलिड कंडीशन पे है। डेंसिटी देखिए आपका मेंटल का
अगर एवरेज डेंसिटी बोला जाए तो आपको 4.6 टू 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और क्रस्ट का आपका 3.0। ये सबसे आपका क्वेश्चन आता है। टेम्परेचर आपका क्या है 1900 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रस्ट का 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। पी वेव का वेलोसिटी यहाँ पर देख लीजिए 7.9 टू 13.7 किलोमीटर पर सेकेंड है, और ये भी आपका सेमी सॉलिड कंडीशन पे है। और यहाँ देखिए वेट क्या है इसका, मेंटल का 68% और वॉल्यूम आपका है 84%। और केमिकल कंपोजिशन है आपका जैसे क्रोफेसिमा एंड निफेसिमा। क्रोफेसिमा जैसे आपका क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, सिलिका मैग्नीशियम, ये आपका हो गया क्रोफेसिमा। Cr से क्रोमियम, Fe से हो गया आपका आयरन, और Si हो गया सिलिका, और Ma हो गया मैग्नीशियम। और यहाँ पर देखिए अगर प्रोफेसिमा Cr को हटा के अगर Ni, तो ये हो गया निकल प्लस आपका आयरन प्लस सिलिका प्लस मैग्नीशियम से ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कोर का आपका डिस्टेंस है 2900 टू 64 किलोमीटर तक। ये सब लेयर जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर एक इनर कोर। और जैसे आपका मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल को बोला जाता है प्रोफेसिमा, लोअर मेंटल आपका क्या हो गया निफेसिमा। तो यहाँ पर आउटर कोर 2900 टू 5080 किलोमीटर, ये आपका लिक्विड कंडीशन पे है, और इनर कोर। और ये देखिए ये और आपका ये सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर देखिए आउटर कोर आपका क्या सॉलिड कंडीशन पे है। आउटर कोर आपका लिक्विड कंडीशन पे है और इनर कोर आपका सॉलिड कंडीशन पे है। डेंसिटी क्या है आपका 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आउटर कोर का डेंसिटी। टेम्परेचर आपका क्या है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर आपका 3.5 मिलीबार है। पी वेव का वेलोसिटी यहाँ 8 किलोमीटर पर सेकंड पे है। स्टेट आपका ये लिक्विड कंडीशन पे है। इनर कोर आपका 13.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब सबसे ज्यादा देखिए टेम्परेचर यहाँ पर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर वेरी हाई। पी वेव का वेलोसिटी यहाँ पर मतलब यहाँ पर मोर देन 3.5 है। पी वेव का वेलोसिटी यहाँ पर 13.7 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है। ये सॉलिड कंडीशन पे है। यहाँ पर देख सकते हैं इनर कोर का डेंसिटी है 13.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये पी वेव का वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा है। ये आपका सॉलिड कंडीशन पे है। कभी कभी आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे आपका आउटर कोर लिक्विड है लेकिन आपका इनर कोर आपका सॉलिड है। आपको पता है ये इनर कोर पे इतना ज्यादा भार है, इतना प्रेशर है कि ये आपका लिक्विड से आपका क्या सॉलिड ठोस बन गया है, सॉलिड कंडीशन बन गया है। और आप देख सकते हैं टोटल कोर का जो वेट है वो 32% है और वॉल्यूम आपका 15% है। मतलब आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप पूरे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अगर 100% समझ ले तो 1% पे आपका क्रस्ट है, 84% पे आपका मेंटल है, और 15% पे आपका कोर है। केमिकल कॉम्पोजिशन आपका निफे निकेल प्लस आयरन। आपको यहाँ सही से दिख नहीं रहा है, ये इस पार्ट को आपको निफे बोला जाता है, निकेल प्लस आयरन से बना हुआ है। तो ये जैसे आप देखिए ये इसका दो पार्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन क्रस्ट का, सियाल और सीमा। मेंटल का अपर मेंटल प्रोफेसिमा, लोअर मेंटल निफेसिमा, और आपका ये इनर कोर का हो गया आपका निफे निकेल प्लस आयरन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपका क्रस्ट का टू टाइप्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे हम लोग सियाल बोलते हैं, और एक हो गया आपका ओशियानिक क्रस्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सीमा। तो ये देखिए जैसे ये थिकनेस क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का 30 टू 70 किलोमीटर। कॉम्पोजिशन आपका सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। डेंसिटी क्या है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये मोटा और हल्की। एज आपका क्या है बहुत पुरानी 3 to 4 बिलियन ईयर एगो। ये जैसे आपका एशिया अफ्रीका यूरोप आपका ये कॉन्टिनेंट हो गया। ओशियानिक क्रस्ट आपका हो गया जैसे थिकनेस 5 to 10 किलोमीटर। मतलब इसका ओशियानिक क्रस्ट का मतलब आपका थिकनेस आपका कम है लेकिन आपका डेंसिटी ज्यादा है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और नेचर आप क्या है पतली और भारी। एज आपका लगभग नहीं है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से आपका ओशियानिक क्रस्ट आपका नया है। जैसे आपका पैसिफिक ओशियन फ्लोर हो गया, एटलांटिक ओशियन फ्लोर हो गया, ये क्या आपका ओशियानिक क्रस्ट का आपका एग्जाम्पल है। मतलब आप देख सकते हैं अगर डेंसिटी हाई बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे ओशियानिक क्रस्ट का, और मोटाई में अगर ज्यादा बोला जाए तो आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग बने रहिए इस सीरीज में। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में।